हाय। कम रेन और शाइन, इसका मतलब है वॉट एवर हैपन्स, चाहे रेन हो या फिर शाइन हो। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग है वेरी हैप्पी। व्हेन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग ऑन क्लाउड नाइन। ब्रेन स्टॉर्म, ब्रेन में स्टॉर्म, टू जनरेट मैनी आइडियाज क्विकली। ऐसे लिखते हैं तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, टेक समथिंग बाय स्टॉर्म, इसका मतलब है टू ओवरवेल्म, ओवरवेल्म करना समवन और समथिंग बाय बिकमिंग फेमस क्विकली। दैट मीन्स टेक समथिंग बाय स्टॉर्म। स्टीलिंग बाय थंडर, stealing my thunder, this means making people pay attention to you. Stealing my thunder. A cold day in July, a cold day in July का मीनिंग है something that will never happen, ये कभी नहीं होगा। A cold day in July, because जुलाई में cold day नहीं होगा। Take a rain check, इसका मतलब है डिक्लाइन करना एक इनविटेशन, बट मे बी यू विल एक्सेप्ट इट अनदर टाइम, किसी दूसरे टाइम पे वो एक्सेप्ट करेंगे। टेक अ रेन चेक। अ रे ऑफ सनशाइन, अ रे ऑफ सनशाइन का मीनिंग है समथिंग दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू समवन, आपको वो खुशियां दे रहा है। अ रे ऑफ सनशाइन। वंस इन अ ब्लू मून, मतलब इट इज वेरी रेयर इवेंट, वेरी रेयरली इट हैपन्स। नाउ दिस इज टाइम, टाइम टू हिट द रोड, टाइम टू हिट द रोड मतलब रोड पे आना, टाइम टू डिपार्ट, वहां से निकलना, टाइम टू डिपार्ट। अराउंड द क्लॉक मीन्स यू आर स्टडिंग अराउंड द क्लॉक एट ऑल टाइम्स। अ डेविल ऑफ अ टाइम, इट मीन्स अ डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्ट है और फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है। अ डेविल ऑफ अ टाइम। फॉर द टाइम बीइंग, हम कहते हैं ना फॉर द टाइम बीइंग मीन्स एट द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर नाउ, अभी के लिए, हाल के लिए, फॉर द टाइम बीइंग। बैड टाइम, एन इनकन्वीनियंट मोमेंट और एन अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस। किल टाइम, टू डू समथिंग वाइल वेटिंग, आप किसी चीज का वेट कर रहे हो एंड टाइम किल कर रहे हैं। एज टाइम गोज बाय, एज टाइम पासेस और मूव्स, जैसे जैसे समय बीतता है। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, to be unaware of what time it is, you are very busy in something, you lose track of time. Caught in a time wrap means unchanged in an antiquated or obsolete way में, आप पीछे कहीं समय में अटक के रह गए हैं। Caught in a time wrap. Have a time of it का मतलब है to experience particular trouble और difficulty, कुछ वहाँ पे difficulty फेस हो रही है। ये कुछ वर्ड्स हैं मच, मैनी एंड अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ, इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। लेट अस सी। मच हम तब यूज करते हैं जब वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती नहीं हो सकती है, नंबर्स नहीं है, टू इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी। मच, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट अर्न मच मनी, ही लाइक हर वेरी मच। नाउ दिस इज नॉट काउंटेबल, ये काउंटेबल नहीं है। आई स्पेंड टू मच ऑन क्लोथ्स, शी इज फीलिंग मच हेल्दियर, मच हेल्दियर। सो दिस इज समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा है बट वो अनकाउंटेबल है। लार्ज क्वांटिटी है बट अनकाउंटेबल है। मैनी होता है, मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मैनी क्लोथ, नाउ यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्लोथ्स। मैनी पीपल हर्ड ऑफ हिम, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पीपल। आई ब्रॉट मैनी टॉयज, you can count the number of toys. There are too many cars, you can count the number of cars, 1 2 3 4 like that. A lot of यूज होता है when काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स इंडिकेट करते हैं लार्ज क्वांटिटी को। अ लॉट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स अ लॉट ऑफ फ्रूट, उसने बहुत सारे फ्रूट्स खाए। दे वर अ लॉट ऑफ पीपल देयर, ही अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी। सो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की जगह लार्ज क्वांटिटी जब वो इंडिकेट कर रहा है, वी कैन यूज दिस वर्ड। लॉट्स ऑफ, lots of means a lot of and lots of have the same meaning. It can be used for countable or uncountable nouns. For example, there is lots of food, she sold lots of flour, this food contain lots of fat. So this is 14th of September 2020, set number 17, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.